नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमूल्य रत्न तिवारी और आज मैं आप सबके सामने लेक्चर 1 पॉलिटी पे यानी पॉलिटी सब्जेक्ट पे लेक्चर लेके आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पॉलिटी है इसका इम्पोर्टेंस एसएससी के एग्ज़ाम में तो है ही, जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, सब में इस पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। यानी जीएस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। तो ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो पॉलिटी की जो शुरुआत करते हैं तो आर्टिकल से या आप कह सकते हो कि उसके टाइप से बताना शुरुआत करते हैं। लेकिन जो मेरा ये लेक्चर है इसका इम्पोर्टेंस ये है कि मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से पॉलिटी को समझाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद हम जब सब चीज़ सही हो जाएगा तो फिर हम आर्टिकल पे आएंगे। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से लेक्चर लेंगे, क्लास को लेंगे ताकि आप सब हमारे इस लेक्चर को, हमारे इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पॉलिटी है करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। पॉलिटी जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस के तौर पे भी जानते हैं। तो पॉलिटी को जनरली हम दो वर्ड्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन से वर्ड्स हैं आपके? वर्ड हैं स्टेट प्लस सिस्टम, ठीक है। स्टेट प्लस सिस्टम यानी कि राज्य और व्यवस्था, राज्य और व्यवस्था। यानी कि अगर आप टोटली इस पे फोकस करें, ध्यान दें, तो इन दो इंपॉर्टेंट वर्ड से मिलके आपका बनता है पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टेट से कि भैया स्टेट क्या होता है, ये स्टेट शब्द आए कहाँ से, किसने स्टेट को ये वर्ड दिया, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। अगर आप पुराने ग्रीक राज्यों को देखें, ग्रीक स्टेट, अगर आप पुराने समय के, एंशिएंट समय के ग्रीक स्टेट को देखें तो ग्रीक स्टेट में स्टेट को पॉलिस लैंग्वेज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पॉलिस। इसी पॉलिस से आपका बना स्टेट। फिर अगर आप रोम में आते हैं, रोम में, रोम स्टेट में, रोम के समय में, रोम में इस वर्ड को क्या बोला जाता था? रेस पब्लिका। क्या बोला जाता था? रेस पब्लिका। किसको बोला जाता था? स्टेट को, ठीक है। स्टेट को रेस पब्लिका कहा जाता था रोम में, और ग्रीक राज्यों में इसको पॉलिस कहा जाता था। अभी आप देखेंगे तो स्टेट वर्ड निकल के किससे आया है? हम लोगों ने किससे इजाद किया है? स्टैटो से, ठीक है। स्टैटो से ये वर्ड निकला है स्टेट। बहुत ही ये आप देख सकते हैं यूनिक और कॉमन से क्वेश्चन है कि भैया पॉलिटी है कहाँ से आया है, ये वर्ड कहाँ से इजाद हुए हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेट वर्ड, ये जो शब्द है, इस वर्ड को किसने क्वाइन किया था, किसने ये वर्ड दिया था? तो एक बहुत ही ग्रेट फिलोसफर थे, मैकियावेली, ठीक है। मैकियावेली साहब ने इस वर्ड को क्वाइन किया था। किस वर्ड को? स्टेट वर्ड को, ठीक है। अभी क्या है, सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि डिफिनीशन होता है, व्हाट इज स्टेट, राज्य होता क्या है। जैसे कि अगर आप पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो पॉलिटी को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, स्टेट प्लस सिस्टम, यानी कि राज्य प्लस व्यवस्था, वही कहलाती है राजनीति। अब इसमें अगर हम बात करें स्टेट की तो ग्रीक शब्दों में पॉलिस लैंग्वेज से हम लोगों ने इसको उठाया है। फिर रोम में इसको किस नाम से बुलाया जाता था? रेस पब्लिका के तौर पे नाम से इसको बुलाया जाता था। अब आप देखेंगे कि ये स्टैटो वर्ड से स्टेट निकला है और इस शब्द को क्वाइन किया था मैकियावेली साहब ने। अब क्वेश्चन एक और यहाँ पर राइज होता है और उस क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज स्टेट। भैया स्टेट होता क्या है? व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है। सिंपल सी बात है, राज्य क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे राज्य क्या है तो आप इसका क्या जवाब दोगे? तो इसकी एक मीटिंग हुई थी, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन करके उस मीटिंग का नाम है, ठीक है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो ईयर 1933 में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था, हेल्ड किया गया था। और इस मीटिंग के थ्रू हम लोगों ने फोर तरीके के वर्ड्स निकाले और पाया कि अगर ये चार चीज़, ये चार एलिमेंट्स अगर कहीं हमको मिलते हैं तो वो देश, वो एक जगह स्टेट कहलाता है। वो 4 वर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले तो किसी भी देश का क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होनी चाहिए। किसी भी देश की क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए। अगर राज्य वो है तो उसकी क्या होनी चाहिए? जनसंख्या, पॉपुलेशन होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि उसकी टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। टेरिटरी यानी कि भूभाग, कुछ उसकी टेरिटरी होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि उस तीसरे उसके होने चाहिए गवर्नमेंट, यानी कि वहां पे सरकार होनी चाहिए, ठीक है, सरकार बनी रहनी चाहिए। और जो चौथा है वो देश, वो राज्य कैसा होना चाहिए, सोवरिजिन होनी चाहिए, यानी कि वो देश कैसा होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, संप्रभु, ठीक है। तो ये जो चार आपके पास पॉइंट्स दिया गया है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, टेरिटरी यानी कि भूभाग, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और सोवरिजिन यानी कि संप्रभु। अगर किसी स्टेट में ये चारों पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ये चारों चीज़ें आपको दिखाई देती है, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि वो देश कैसा है, एक राज्य है, एक स्टेट है। ये जो दो वो है ना, ये फिजिकल है। ये कैसे हैं, फिजिकल, जिसको आप फिजिकली क्या कर सकते हो, फिजिकल एलिमेंट है, जिसको आप फिजिकली क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। और ये जो है ये स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, बस इसको आप क्या कर सकते हो, फीलिंग कर सकते हो। तो पॉपुलेशन, टेरिटरी जो है ये फिजिकल एलिमेंट हो जाते हैं, और गवर्नमेंट, सोवरिजिन यानी कि स्पिरिचुअल एलिमेंट हो जाते हैं। तो ये जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में हुआ था, इस कन्वेंशन के हिसाब से हम लोगों ने ये चार पॉइंट्स पाए, और इस चार पॉइंट्स के पाने के बाद हमको पता चलता है कि स्टेट का डेफिनेशन ये होता है, यानी कि वो जगह एक स्टेट कहलाता है। अब क्वेश्चन है कि क्या आपका भारत जो देश है, जो भारत है, इंडिया, ठीक है, इंडिया क्या सोवरिजिन है, इंडिया क्या एक स्टेट है, बिल्कुल स्टेट है इंडिया एक, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जनसंख्या है, अभी तो खैर इस बार जनगणना नहीं हुई है 2021 वाली, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ रिलेट कर रही है या स्प्रेड कर रही है कि हमने चाइना को जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है, हम टॉप पे आ चुके हैं। तो जनसंख्या हमारे पास है ही, गवर्नमेंट बिल्कुल है भाई, आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, हम लोग वी पीपुल एलेक्ट द लीडर्स, तो हम लोग गवर्नमेंट हमारे पास है ही। टेरिटरी है ही, हमारे पास भूभाग भी है। और सोवरिजिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सोवरिजिन, क्या हम सोवरिजिन हैं कि नहीं, क्या हम संप्रभु हैं कि नहीं। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों को संप्रभु या संप्रभुता या सोवरिजिनिटी का मतलब नहीं पता है, उनको मैं समझा दूं। सोवरिजिन वो देश, वो कंट्री होता है जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जो डिसीजन होता है वो इंडिपेंडेंट तौर पे ले सके, यानी कि घर के आंतरिक मामले और घर के बाहर के भी जो मामले, जो निर्णय सरकार या देश ले सकती है एकदम इंडिपेंडेंट, फ्री, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं, वही कंट्री कैसी कहलाती है, सोवरिजिन, संप्रभु। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं पाकिस्तान या श्रीलंका का, तो पाकिस्तान आपको पता है कोई इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चाइना का एक दबाव, प्रेशर है, उसके कर्ज के तले दबा है, कुछ हद तक अमेरिका का भी उस पर प्रभाव है। श्रीलंका को देख सकते हैं कि श्रीलंका भी जो है चाइना के कर्ज तले दबा हुआ है, तो वो भी इंडिपेंडेंट जो है अपनी डिसीजन को नहीं टेकन कर सकता है। लेकिन भारत के ऊपर ऐसी कोई भी प्रेशर नहीं है। इसीलिए जब हम लोग ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो इसी बात की शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की संप्रभुता बनाए रहेंगे, यानी कि कुछ ऐसे कदम को हम नहीं स्टार्ट करेंगे या टेकन करेंगे जिससे कि हमारे ऊपर इस सोवरिजिनिटी का खतरा मंडराए, यानी कि हमारा सोवरिजिनिटी हमसे दूर हो जाए। तो यस, इंडिया इज अ सोवरिजिन कंट्री। तो भारत की जो संप्रभुता है, आप देखेंगे तो भारत की जो संप्रभुता है रियल किस पे है, यानी कि भारत का रियल संप्रभु कौन है, तो वी इंडियंस, हम भारतीय लोग के अंदर इसकी संप्रभुता निवास करती है, स्टे करती है। अगर नाम मात्र का कहें तो नाम मात्र का आपके हैं प्रेसिडेंट महोदय, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय, क्योंकि आपको पता है कि भारत के जो भी वर्क होते हैं इंटरनेशनली या नेशनली, वो किसके नाम पे होता है, राष्ट्रपति महोदय के नाम पे होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो गार्जियनशिप पे कौन है, तो आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये वो जिम्मा लेता है, आपके देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी देश की संप्रभुता बनी रहे और हम किसी के दबाव में ना आए। आ गई बात समझ में? अब चलिए हम लोग थोड़ा सा सिस्टम को समझ लेते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही स्मूथली मैं लेक्चर को लेके चल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई डाउट रहे, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर कुछ वर्क करूँगा, क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए अब थोड़ा सिस्टम को समझ लेते हैं। सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सिस्टम यानी कि व्यवस्था। जैसे कि अभी ये सिस्टम वर्ड बहुत ही आप कह सकते हो कि हाईलाइटेड वर्ड थे बिग बॉस में।
सिस्टम सिस्टम हर जगह चल रहा था, तो थोड़ा सिस्टम को समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को, हर एक संस्था को रन करने के लिए, चाहे वो देश हो, चाहे वो कोई छोटा सा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन को वर्क करने के लिए सिस्टम व्यवस्था का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे देश में भी भाई सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम हमको कहाँ से मिलता है? हमारे फंडामेंटल राइट से मिलता है। वो सिस्टम हमको कहाँ से मिलता है? हमारे फंडामेंटल राइट से मिलता है, मौलिक अधिकार से, हमारे संविधान से मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। ये वही कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही संविधान है जो हमको सिस्टम प्रोवाइड करते हैं देश को रन करने के लिए। तो सिंपल से यहाँ एक वर्ड निकल के आता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान है क्या? तो आप ध्यान से देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स टू रन अ कंट्री। संविधान एक नियमों का समुच्चय, किताब कह सकते हैं, या एक ग्रुप है जिससे देश रन करता है, जिससे देश चलता है। सिंपल सा वर्ड है, इसका आंसर है, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स टू रन अ कंट्री, किसी भी देश को चलाने के लिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक में कंट्री की बात कर रहा हूँ, बाकी अगर आप नॉर्थ कोरिया से कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ तो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री यानी इंडिया जैसे देश के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे इस संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। और ये वो संविधान वही है, ये संविधान नियमों का वो एक ग्रुप है जिसके थ्रू देश क्या करता है? रन करता है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं, यानी कि दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। एक होता है रिटेन और एक होता है अनरिटेन, ठीक है। एक संविधान होता है, किस बेसिस पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? रिटेन, ठीक है, रिटेन, और एक होता है अनरिटेन, ठीक है। लेकिन रिटेन और अनरिटेन हम इसको नहीं बोलते हैं। पॉलिटी में अगर देखा जाए तो इसको कोडिफाइड, इसको क्या टर्म दिया गया है? कोडिफाइड, और इसको टर्म दिया गया है अनकोडिफाइड, ठीक है। यानी कि अगर विश्व लेवल पे आप देखें तो संविधान को दो भागों में बांटा गया। एक होता है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आप देखेंगे यूएसए का सबसे पुराना संविधान है विश्व लेवल पे, 1789 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। आप अपना इंडिया को देख सकते हैं, हमारा भी संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि ये भैया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं, जैसे देख सकते हैं कि आप ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन कंट्री, यहाँ की संविधान जो है अलिखित संविधान है। आप सऊदी अरबिया को देख सकते हैं, ठीक है, इसका भी संविधान कैसा है? अनरिटन है। आप न्यूजीलैंड को देख सकते हो, न्यूजीलैंड का भी जो संविधान है वो कैसा है? अनरिटन है। इजराइल जो अभी काफ़ी चर्चा में है, ठीक है, तो इजराइल का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्सली थोड़ा सा रिटन भी है और नहीं भी है, यानी कि इसमें आप पार्सली लगा सकते हो। तो जो अनरिटन वो कंट्रियां हैं जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकोडिफाइड है, उसके ऐसे कारण क्या है कि क्यों इनके यहाँ अनरिटन रखा गया है? तो उसके कारण जो है सिंपल सा है। यहाँ पे ये जो कंट्रियां ना, ये जनरली ट्रेडिशन बेस पे वर्क करती हैं। ट्रेडिशन बेस पे, कैसे बेस पे? ट्रेडिशन यानी कि प्रथाओं पे यहाँ पे वर्क होता है। आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है और आपके दादाजी ने कोई नियम कायदे कानून बनाया है, जो आपके पिताजी उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर आप फॉलो कर रहे हो, मतलब काफ़ी पीढ़ियों से वो चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। तो सऊदी अरबिया में ऐसे ही देखने को मिलता है। और कुछ बाकी जो कंट्रियाँ ये जो है इस ट्रेडिशन बेस को चलाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे क्या है, एजुकेशन लेवल भी ठीक ठाक है। हम लोग के यहाँ क्या होता है इंडिया में स्पेशली, कि जैसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। क्योंकि रीज़न क्या होता है? क्योंकि संविधान पूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से पढ़े नहीं होते हैं। तभी आप देखेंगे कि आज भी हम लोग कहीं ना कहीं छुटपुट लड़ाइयाँ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर वही हम संविधान पढ़े हों, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़े हों, पॉलिटी अच्छे से पढ़े हों, तो हम इन लड़ाइयों से ऊपर उठ के एक एजुकेटेड कंट्री के रूप में, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभरेंगे।
खैर वो तो बात की बात है। तो ये जो कंट्रियां थी जो अभी आप लोगों ने देखा, ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, तो इन कंट्रियों का जो संविधान है अनरिटेड है, यानी कि अनकोडिफाइड है। क्यों अनरिटेन अनकोडिफाइड है? क्योंकि ये ट्रेडिशन बेस पे चलती हैं, और बाकी जो हमारी कंट्री, मैक्सिमम कंट्रियों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन है, मैक्सिमम कंट्रियों में। बस कुछ ही कंट्रियों में अनरिटेन अनकोडिफाइड के तौर पे रन करती है कंट्रियाँ, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं इस पॉलिटी को समझने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका बन के तैयार हुआ है, न्यूएस्ट संविधान किसका तैयार हुआ है। तो आप देखेंगे तो न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यूबा का बना है 2019 में। क्यूबा का जो संविधान है 2019 में बना है, और सबसे ओल्डेस्ट, इसको मैं लिख भी देता हूं न्यूएस्ट, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना संविधान किसका है? तो आपको पता है वो है यूएसए का। कब बन के तैयार हुआ? 1789 में। भारत का तो आपको पता ही है 1750 से 26 जनवरी 1750 से संविधान हमारे देश में लागू हो चुका था। वैसे तो हम 26 नवंबर को ही लागू कर चुके थे, लेकिन 26 जनवरी के पीछे का कारण ये भी था कि 1930 में जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने, यानी कि हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जब रावी नदी के तट पे उन्होंने देश की आज़ादी की बात कह दी थी और कहा था कि हर साल हम अब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों ने हमें 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी दे दी, तो इसीलिए संविधान तैयार करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी को ही क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। खैर ये सब कहानी तो आप सब जानते ही होंगे। तो न्यूएस्ट जो आप देख सकते हैं कि न्यूएस्ट अभी क्यूबा का बना है 2019 में, सबसे ओल्डेस्ट है यूएसए का जो 1789 में बनके तैयार हुआ था। दूसरा देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल के हिसाब से भी देख लेते हैं कि किसके कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा आर्टिकल है और किसके कॉन्स्टिट्यूशन में कम आर्टिकल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल आप देखेंगे तो जो यूएसए है, यूएसए में 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हैं? सिर्फ 7 आर्टिकल है। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 395 आर्टिकल हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग 448 आर्टिकल भी पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर 448 कैसे? क्योंकि कुछ सब ऑर्डिनेट आर्टिकल भी आता है, जैसे 15A, 15B, 15C, तो ये इस तरह करके हम 448 पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर केवल आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह देखें तो टोटल 395 आर्टिकल है। यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आर्टिकल इंडिया का है और सबसे कम आर्टिकल जो है यूएसए का है। लगभग इसमें कितने वर्ड हैं? तो 1,17,389 वर्ड्स हैं अमेरिका के संविधान में। भारत में देखेंगे तो 1,46,396 85। इसका सही है। तो आप देखेंगे इंडिया का जो आर्टिकल है, इंडिया में लगभग इंडिया में जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, 1,46,385 वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स हैं, शब्दों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अमेरिका में 1,17,369 वर्ड्स है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार शुरू से हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है और कहाँ तक अभी तक रन की है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉलिटी के डिफिनीशन से स्टार्ट किया था। पॉलिटी क्या है? 2 शब्दों से मिलकर ये वर्ड बना है, स्टेट प्लस सिस्टम, यानी कि राज्य प्लस व्यवस्था। ये दोनों वर्ड से मिलकर आपका तैयार हुआ है पॉलिटी, ठीक है। आगे क्या हम देखते हैं कि पॉलिटी जो है, ये जो वर्ड है कहाँ से आया है? तो जो ग्रीक है, ग्रीक राज्यों में, ग्रीक स्टेट में आप राज्य को पॉलिस कह के बुलाया जाता था। जैसे कि आप किस राज्य के हो, निवासी हो, तो वैसे ही आप किस पॉलिस के निवासी हो, ऐसे बोला जाता था, ठीक है। रोम में रेस पब्लिका, स्टेट को किस नाम से पुकारा जाता था? रेस पब्लिका के तौर पे। स्टेटो, ठीक है। अभी स्टेट वर्ड कहाँ से निकला है? तो स्टेटो वर्ड से स्टेट वर्ड निकला है। इस वर्ड को पहली बार, इस शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो मैकियावेली साहब ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सॉरी, चलिए ब्लैंक हो गया, कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे था, व्हाट इज स्टेट? राज्य क्या है?
राज्य की परिभाषा क्या, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि राज्य किसे कहते हैं, तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में ये निर्णय लिया गया कि अगर किसी स्टेट मतलब किसी कंट्री में ये 4 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, क्या, पॉपुलेशन जनसंख्या, टेरिटरी भूभाग, गवर्नमेंट सरकार, और सोवरेन संप्रभु, यानी कि अगर वो पॉपुलेशन वाइज ठीक है, जनसंख्या सही है, टेरिटरी ठीक है, वहाँ सरकार हो और वो संप्रभु हो, तो वही जगह क्या कहलाती है, राज्य कहलाती है, स्टेट कहलाती है। ये दोनों फिजिकल एलिमेंट जिसको आप फिजिकली महसूस कर सकते हो, और ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, ठीक है। आगे का पॉइंट है कि क्या इंडिया एक राज्य है? यस ऑफ कोर्स, इंडिया एक स्टेट है, इंडिया सोवरेन है, क्योंकि हम इंटरनली और एक्सटर्नली किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट हम अपने निर्णय लेते हैं। वी इंडियंस, ठीक है, ये संप्रभुता किस में निवास करती है? तो हम भारतीय लोगों में निवास करती है। नाम मात्र का संप्रभु कौन है? ओनली फॉर द नेम, राष्ट्रपति। और एक्चुअल असली संविधान, असली संप्रभुता किस में है? तो वो है आपके देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब है सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम यानी व्यवस्था। तो आपको पता है कि किसी भी जगह को, इंस्टीट्यूशन को या कंट्री को रन करने के लिए एक व्यवस्था, एक सिस्टम की ज़रूरत है, और वो सिस्टम, वो व्यवस्था क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा डिफिनीशन क्या हुआ? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स टू रन अ कंट्री, ठीक है। किसी देश को चलाने के लिए एक नियम, कायदे कानून होने चाहिए, और वो नियम कायदे कानून कौन है? संविधान है, ठीक है। अभी यहाँ पे है कि संविधान को 2 भागों में वर्ल्ड लेवल पे बांटा गया है। वो 2 भाग कौन है? वो 2 पार्ट्स हैं, रिटेन और अनरिटेन। रिटेन को हम कोडिफाइड कहते हैं, अनरिटेन को अनकोडिफाइड कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे यूएसए, इंडिया, यानी कि विश्व की मैक्सिमम कंट्रियों का संविधान कैसा है? लिखित है। और ये बिल्कुल जानना चाहिए कि भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। कुछ कंट्रियां हैं जिसकी संविधान लिखित नहीं है, यानी कि अनरिटेन है, ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, न्यूजीलैंड और इजराइल, ठीक है। अब देखेंगे कि आखिर जो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके पीछे का कारण क्या है? तो ट्रेडिशन बेस्ड पे अपने वर्क को करते हैं, यानी प्रथाओं पे चलते हैं, ठीक है। न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? तो न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यूबा का है, जो 2019 में बना है, और ओल्डेस्ट यूएसए का है, 1789 में ये बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे आर्टिकल बेस पे, तो यूएसए का सबसे कम आर्टिकल है। यूएसए के संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 7, और इंडिया में लगभग 395 और 448 भी आप कह सकते हो, ठीक है। वर्ड्स, शब्दों को देखें तो शब्दों में आप देखेंगे तो अमेरिका में कितने शब्द हैं? अगर 7 आर्टिकल है, लेकिन कितने शब्द हैं? 1,17,369 वर्ड्स हैं। और अगर इंडिया में आप देखेंगे तो 1,46,385 वर्ड्स हैं। चलिए, तो आज वीडियो बस यहीं पर रखते हैं। एक इंट्रोडक्शन ये वीडियो था मेरा पॉलिटी का। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। कल से फिर हम मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए थॉट्स के साथ। थैंक यू सो मच।